उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की डिश एक जॉर्जियन डिश है। इसका नाम है काचा पूरी। काचा पूरी जो है वो ब्रेकफास्ट में भी इस्तेमाल की जा सकती है और इसको टी टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने डिनर्स या लंचेस में इसको एज अ साइड डिश भी यूज़ कर सकते हैं। काचा पूरी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 4 कप मैदा। हम इसमें नीम गर्म दूध इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर 2 टेबलस्पून यीस्ट इस्तेमाल हो रही है, 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टीस्पून सॉल्ट, 50 ml जो है हमारे पास दूध है और 1 टेबलस्पून शुगर है। 200 ग्राम हमारे पास चीज़ है। मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों को मिक्स किया है। मैं इसको कद्दूकश कर लूँगी और 2 अंडे इस्तेमाल करेंगे हम। 1 अंडे को हम ग्लेस के तौर पे यूज़ करेंगे और 1 हम उसके दरमियान काट के डालेंगे। तो डो बनाने के लिए हम सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं इसके अंदर, जो कि यीस्ट, सॉल्ट और शुगर है। मैं इसको मशीन में गूंद रही हूँ, आप इसको हाथ से भी गूंद सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको डोनट्स की रेसिपी और अपने गार्लिक रोल्स की रेसिपी में भी सिखाया था। पहले हम इसको मिक्स कर लेते हैं मीडियम लो पे। दूध को हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालेंगे, एकदम सारा दूध नहीं डालेंगे। अब सबसे आखिर में इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए अब ये बिल्कुल रेडी है। हम एक बाउल में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और ये जो मैदा हमने गूंदा है, ये देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा है गूंदा है ये। इसको इसके अंदर रख देंगे। इसको हम गीले कपड़े से भी ढक सकते हैं, या फिर आप क्लिंग फॉयल जो भी होती है प्लास्टिक की फॉयल, उसके साथ इसको लगा के 2 से 2 घंटे के लिए इसको हम किसी गर्म जगह पे रख देंगे। 2 आवर्स गुजर चुके हैं। आप देखें कि ये कितना अच्छा राइस हो गया है। अब हम इससे अपने काचा पूरी की जो रेसिपी है उसको कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं हाफ में डिवाइड कर रही हूँ। पहले मैं काचा पूरी को शेप बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको बेलन से बेल लें या इसको हाथ से भी बड़ा कर सकते हैं। अब ये जो चीज़ है इसके अंदर हमने सॉल्ट को ऐड करना है और जो हमने 50 ml मिल्क रखा था वो ऐड कर देंगे और इस सबको मिक्स कर लेंगे। अब ये जो हमने बेला है इसकी दोनों साइड्स पे हम चीज़ रखेंगे। इसके बाद हम इसको उठाएंगे और ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इसको रोल करेंगे। दोनों साइड से हम इसको इसी तरह रोल कर लेंगे। ये एक बोट की शक्ल हमने इसकी बनानी है। आप चाहें तो एंड से ट्विस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं ट्विस्ट कर रही हूँ। अब ये हमारे पास एक होल बन गया है इसके अंदर, जिसके अंदर हम डिफरेंट फिलिंग्स कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने अगर ब्रेकफास्ट में इसको यूज़ करना है तो हम इसकी क्या फिलिंग करेंगे। तो हमने इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ डाली, यही वाली जो हमने अभी बनाई थी, और इसके अंदर देखिए हमने इसके अंदर एग डाला है। अब मैं आपको इसकी एक और वेरिएशन भी बताती हूँ। ये तो हम इसको ब्रेकफास्ट पे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी सेकंड वेरिएशन दिखाती हूँ। बंद कर देखिए, मैंने अब एक दूसरी वैरायटी भी तैयार की है। इसके अंदर मैंने उसी तरह चीज़ फिल करके, चीज़ की बेड लगा के और बीफ का कीमे के साथ इसको बनाया है।
आप इसके अंदर मटन का, चिकन का कोई भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, या ऑलरेडी जो रेडीमेड हमारे पास डेली प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें सॉसेजेस और हमारे चंक्स वगैरह हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको एग वॉश जो है वो ब्रश करूँगी इसकी सारी ब्रेड के ऊपर। इसको जब भी हमने बेक करना है इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको हाई हीट पे बेक करना है। वहाँ पर जॉर्जिया में इसको ब्रिक अवन्स में बनाते हैं जो कि हमारे तंदूर की तरह होते हैं, मगर हम घर पर बना रहे हैं तो अवन में हम इसको अवन को हाई हीट पे रखेंगे, मगर इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम इसको थोड़े ऊपर वाले रैक में फ़िक्स करें ताकि ये नीचे से बिल्कुल जले ना। इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए अब अवन में बेक करेंगे। अब इसको हमारा जॉर्जियन कचौरी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि ये कैसा है। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स।